भगवती श्री ललिता महात्रिपुर सुंदरी एवं भगवान सदाशिव को प्रणाम करते हुए आप सभी को नमस्कार। प्रिय दर्शकों, आज हम चर्चा करेंगे दीपावली के महोत्सव पर माता महालक्ष्मी, भगवान श्री लक्ष्मी नारायण अथवा जो भी आपके इष्ट स्वरूप हैं उनकी पूजा के लिए दीपावली के विशेष पर्व पर पूजा के लिए श्रेष्ठ मुहूर्त कौन सा होना चाहिए, किस समय हमें दीपावली के उपलक्ष्य में भगवान की पूजा करनी चाहिए। प्रिय दर्शकों, हमारे शास्त्रों के अनुसार दीपावली का दिन और रात्रि पूर्ण रूपेण पवित्र है। आप अपनी सुविधानुसार सदैव पूजा करते आए हैं। कुछ व्यक्ति सायंकाल पूजा करते हैं, कुछ व्यक्ति रात्रि में करते हैं। प्रिय दर्शकों, माता महालक्ष्मी की कृपा प्राप्ति के पीछे हमारा एक ही उद्देश्य होता है कि उनकी कृपा से हमें सद्बुद्धि बनी रहे, हमारे घर में सुख समृद्धि बनी रहे और हम सदैव सत्कर्म करते रहें, ईश्वर के चरणों में हमारी मति लगी रहे। इसी प्रकार की प्रार्थनाएं हमें सदैव करनी चाहिए। दीपावली के विशेष पर्व पर माता महालक्ष्मी की पूजा अर्चना के लिए कुछ शुभ मुहूर्त निश्चित किए जाते हैं, जिनमें से सायंकाल भी होते हैं और मध्य रात्रि भी कुछ मुहूर्त होते हैं। प्रिय दर्शकों, जैसा कि आप आज तक देखते आए हैं, पढ़ते आए हैं, माता महालक्ष्मी का ही एक नाम चंचला है। लक्ष्मी चंचल होती है, अतः इनकी कृपा प्राप्ति और धन धान्य इत्यादि की प्राप्ति के लिए हमारे घर और व्यापार में इनका स्थिर होना अत्यावश्यक है। अतः ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुछ इस प्रकार के मुहूर्त निश्चित किए जाते हैं जो कि स्थिर संज्ञक होते हैं। स्थिर संज्ञक किस प्रकार से होते हैं, जैसा कि आप जानते हैं और हम पूर्व में भी कई बार चर्चा कर चुके हैं, इस ब्रह्मांड को 108 भागों में बांटा गया है जो कि नक्षत्रों के चरण हैं, और उनको भी फिर और बड़े समूहों में बांट दिया गया जो कि 12 राशियां हैं। इन 12 राशियों में कुछ राशियां चर संज्ञक है, कुछ राशियां स्थिर संज्ञक है और कुछ राशियां द्विस्वभाव अर्थात चर एवं स्थिर संज्ञक है। हमें माता महालक्ष्मी को स्थिर करने के लिए प्रार्थना इन स्थिर संज्ञक लग्नों में इस समय में करनी चाहिए, अर्थात जिस समय लग्न में स्थिर संज्ञक राशि रहे, अथवा ये कह सकते हैं कि जिस समय स्थिर लग्न हो उस समय हमें माता महालक्ष्मी की अर्चना एवं उनसे प्रार्थना करनी चाहिए। इसके अतिरिक्त प्रदोष काल भी पूजा के लिए सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। अतः आप दोनों समय में जो भी उत्तम हो एवं आपकी सुविधानुसार हो उस समय माता महालक्ष्मी की अर्चना करें। यदि आप सायंकाल में करना चाहते हैं तो इस वर्ष 4 नवंबर को 6:30 से लेकर 6:40 यह 10 मिनट का समय शाम का बहुत ही उत्तम होगा। आप इस समय पूजा अर्चना इत्यादि प्रारंभ कर सकते हैं। जो भी मुहूर्त होता है वह किसी कार्य को प्रारंभ करने का होता है। इस समय में आप पूजा प्रारंभ कर सकते हैं और जितना समय उसमें लगेगा उसके बाद वह संपूर्ण हो जाएगी। यदि आप मध्यरात्रि में करना चाहते हैं तो स्थिर लग्न में आपको पूजा करनी चाहिए, जिससे कि माता महालक्ष्मी
स्थिर होकर हमारे घर एवं व्यापार में विराजमान रहे। यह स्थिर लग्न इस वर्ष 4 से 5 नवंबर की मध्य रात्रि को 1 बजे से 3 बजे तक रहेगा। अतः रात्रि 1 बजे से 3 बजे के बीच में स्थिर लग्न में आपको माता महालक्ष्मी की विशेष कोई भी अर्चना हो अथवा जो आज तक करते आए हैं उस प्रकार से अर्चना हो, यह करनी चाहिए। इस प्रकार स्थिर लग्न में चंचला लक्ष्मी की प्रार्थना, उनकी आराधना करने से उनकी कृपा प्राप्ति पूर्वक हमारे घर में धन धान्य सुख समृद्धि शांति इत्यादि की प्राप्ति होती है और सदैव विद्यमान रहते हैं। आशा है आप इस शुभ मुहूर्त का लाभ लेंगे, अपने परिचितों, इष्ट मित्रों एवं अन्य परिजनों को इससे लाभान्वित करेंगे। ओम स्वस्ति।